बहुजन समाज के नायक मानवर कांशीराम जी का आज जयंती है और उन्हीं के साथ बहुत ही करीब रूप से निकट सहयोगी रहे माननीय बलिहारी बाबूजी पूर्व सांसद राज्यसभा हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मानवर कांशीराम साहब का काम करने का तरीका क्या था और आज इस पुनीत अवसर पे आप उनके साथ काम करने का जो अनुभव रहा है उसको हम सभी लोगों के लिए साझा करें। ये खुशी की बात है। आज हम बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के 87वें जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं और माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि माननीय कांशीराम साहब ने बिना किसी खूनी संघर्ष के एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक पहुंचाया। उन्होंने 108 वर्ष के बहुजन आंदोलन को मानव कांशीराम साहब ने कैसे सफल बनाया, ये सभी लोग आज याद कर रहे हैं। सभी दल के लोग, सभी जात के लोग याद कर रहे हैं। उनकी रणनीति, उनका कार्यक्रम, उनके साथ पढ़े लिखे लोगों की भूमिका जो रही है, ये गर्व महसूस करते हैं जब ये बखान करते हैं कि भाई हमने कांशीराम साहब से बात किया है, कांशीराम साहब को देखा है, कांशीराम साहब के साथ काम किया है, तो ये गर्व का महसूस होता है। कांशीराम साहब की छवि जो रही तो वो समझिए कि सोती कौम को जगा दिया। सारे पिछड़े जातियां, अनुसूचित जातियां, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी जातियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। उनका काम करने का तरीका, दिमाग, हुनर और पैसा जैसा उनके दिमाग में था। उन्होंने बामसेब बनाया, DS4 बनाया और फिर एक राजनीतिक संगठन बनाकर सत्ता में पहुंचाया। उन्होंने 1848 से 1891 तक किए गए संघर्ष को, ज्योतिबा फुले जो सेल्फ रेस्पेक्ट के आंदोलन को लड़ाया, उनके बारे में बताया। 1891 से 1922 तक छत्रपति साहू जी जो आरक्षण आंदोलन के जनक रहे, उनके संघर्षों को बताया, जन जन तक पहुंचाया अपने सीमित साधनों से। 1922 से 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कार्यक्रम था, संघर्ष था, उसको बताया जन जन तक अपने तौर तरीके से। और 1973 से लेकर के जो 2006 तक बाबा साहब का कारवां रुका हुआ था, उन्होंने अपने तौर तरीके से बामसेब DS4 बना करके आगे बढ़ाया। मानव कांशीराम साहब की सोच थी भारत को बौद्धमय बनाने का, और सम्राट अशोक का भारत बनाना, यानी भारत को बौद्धमय भारत बनाना, और दूसरा बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को भगवान समाज यानी अगलग्गू समाज बनाना, ये 2 लक्ष्य था। वो चाहते थे कि सिद्धांत की जगह व्यवहारिक लोग हों, आदेश की जगह उदाहरण प्रस्तुत करें। इसलिए उन्होंने गरीब जनता के बीच में काम किया, जमीन पर काम किया और नो मनी नो फैमिली के सिद्धांत पर उनके जीवन में उनके पास न तो एक उनके खाते में पैसा रहा, बैंक बैलेंस, न तो एक गज जमीन। इसलिए उन्होंने बुद्ध की बात को माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को माना, कबीर की बात को माना, ज्योतिबा फुले से की बात को माना और मान करके, आचरण करके एक संघर्ष किया। आज जरूरत है, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय कांशीराम साहब जब आजमगढ़ में आए और हमारे घर तक आए तो उन्होंने भरोसा जताया कि बलिहारी तुम ये काम कर सकते हो, समाज को जगा सकते हो, समाज के अधिकारों के बारे में
इस सहयोग में संगठन में सहयोग दे कर सकते हैं। तो मैं भी सहयोग किया, उनका करीबी और सहयोगी रहा। और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की जीवनी और संघर्षों से प्रेरणा लेकर, मानव काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर के बहुजन समाज दुखी समाज को खुशहाल बनाने में अपना तन मन धन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन करने में अपने तौर तरीके से टाइम, माइंड और मनी का सहयोग दे करके उनके हाथों को मजबूत किया। आज हमें याद करने की जरूरत है। आज हमारा मूवमेंट रुका हुआ है, गति धीमी क्यों हो गई है और विरोधी कितना शक्तिशाली हो गया है, कैसे हो गया है, ये इस पर विचार करने की जरूरत है। और आने वाले समय में सभी पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग को अपने अधिकारों के लेने के लिए जागरूक तो होना पड़ेगा। और जो एक दशक के बीच में जातियों के आधार पर कई पार्टियां, गैर मान्यता प्राप्त दल जो बन गए हैं, इसका नतीजा हुआ कि पहले हम लोग 6,743 जातियों में बटे थे, आज जातिगत पार्टियों में बढ़ते जा रहे हैं, जो सामाजिक एकता के लिए घातक है। जी ये घातक है। तो काशीराम का सिद्धांत था कि जरूरतों के हिसाब से जात से जमात जोड़ करके, जात से जमात, जमात से बहुजन समाज तथा बहुजन समाज से एक आदर्श समाज बनाने का लक्ष्य, सपना पूरा किया जाए, सम्राट अशोक का भारत बनाया जाए। लेकिन उनका सपना ध्वस्त हो गया आज की डेट में। किससे समझौता होना चाहिए, उनसे संघर्ष हो गया, और जिससे संघर्ष होना चाहिए उससे समझौता हो गया। ऐसा इसलिए धोखा लगता है कि समाज के प्रति धोखा हुआ है। और यहाँ तक कि नेतृत्व करने वाले, उनके उत्तराधिकारी बनने वाले लोग हैं, वो धर्म को, राजनीति को धर्म न मान के धंधा मान गए और धोखा देने में बड़ा खुश होते हैं। ये इसलिए आज हमें उनको याद करने का दिन है, उनको याद करना चाहिए। उन्होंने 15 मार्च 2003 को मुंबई में फैसला किया कि 2006 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को बौद्ध धर्म अपनाए 50 साल पूरे हो जाएंगे जी, जिसकी 2006 में गोल्डन जुबली होगी। और उन्होंने संकल्प किया था कि तभी मैं बौद्ध बनूंगा और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कम से कम 3 करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे, जिसका प्रभाव देश के अन्य भागों में पड़ेगा। लेकिन दुख है कि मानव काशीराम साहब जी के अस्वस्थता के कारण, उनके अनुपस्थिति में, उनके न रहने के, उनका परिनिर्वाण होने के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया। उनका सपना, लक्ष्य अधूरा रह गया। बहुत ही आप अंदर की बात बता रहे हैं जी, कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कीजिए श्रोताओं को, ताकि वो लोग प्रेरणा ले सकें। रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को ऊंच नीच सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और कबीरदास जी ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास मान, ना मान मंदिर ना मान मस्जिद, मैं तेरे विश्वास मान। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने के ऊपर विश्वास करना है, अपना सम्मान करना है, हमें सही पथ पकड़ के चलना है। अभी आप बहुजन समाज के नायक माननीय कांशीराम के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे बलिहारी बाबू, पूर्व राज्यसभा सांसद के विचारों को सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।